हेलो स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करें। पिछले क्लासेस में हमने एडिशन ऑफ वेक्टर और सब्सट्रैक्शंस और डॉट प्रोडक्ट के बारे में जाना था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट। इसको समझते हैं। तो इस क्रॉस प्रोडक्ट को नोटेशन है, इसको डिनोट कराया जाता है जैसे कि वेक्टर ए इंटू वेक्टर, जो इसका क्रॉस प्रोडक्ट है इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इससे जो रिजल्ट आता है वो मान लेते हैं वो वेक्टर सी आता है। इसका मतलब ये हुआ कि सी का जो रिजल्ट है ए और वेक्टर ए का क्रॉस प्रोडक्ट जो वेक्टर के साथ हुआ उसका जो रिजल्ट सी हुआ। यहाँ पर कंडीशन ये होता है कि वेक्टर ए जो है वो परपेंडिकुलर होगा वेक्टर सी के, और वेक्टर बी जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा वेक्टर सी। इस तरह से इसका मतलब क्या होगा कि दो वेक्टर मान लेते हैं, एग्जाम्पल दो वेक्टर मान लेते हैं कि वेक्टर बी और ये वेक्टर मान लेते हैं कि वेक्टर और ये वेक्टर बी, ये दोनों वेक्टर किसी एंगल पर, लेकिन सी जो है उसके परपेंडिकुलर। अगर कोई ये जो वेक्टर है ये सी जो है इसके परपेंडिकुलर, और ये वेक्टर सी जो है वो दोनों तरफ से इधर पॉजिटिव दिखाएगा और ये वेक्टर अभी यही समझते हैं। अब इसको थोड़ा सा, किसी भी चीज का वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करता है फ्लेमिंग के राइट हैंड, इसको रिप्रेजेंट करता है फ्लेमिंग के राइट हैंड। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के हिसाब से होता है। तो हमने क्रॉस किससे कराया है? हमने कराया है वेक्टर ए को वेक्टर बी से। इसका जो डायरेक्शन है वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो डायरेक्शन है वो इस तरह, और ये डायरेक्शन इस तरफ है। तो ये इसके डायरेक्शंस को किस किस तरफ दिखाएगा? इसका डायरेक्शंस हमको दिखाएगा, ये जो डायरेक्शन हमको दिखाएगा ये दिखाएगा अपवर्ड। लेकिन इसी को अगर हम चेंज कर दें, अगर हम इसी को लिखें वेक्टर बी इंटू वेक्टर बी, मतलब क्या हुआ कि इसी एंगल पर अगर हम इस तरफ जाए तो इसका जो डायरेक्शन हमको वो डाउनवर्ड, डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब हम लोग जानते हैं कि किसी वेक्टर में जब वो डाउनवर्ड जाएगा तो वो रिजल्ट जो आएगा मेरा क्या है, वो रिजल्ट आएगा माइनस। इसको और एक्सप्रेस करने के, अगर मेरे पास दो वेक्टर दिया हुआ है वेक्टर ए और वेक्टर बी, मेरे पास दो वेक्टर दिया हुआ है वेक्टर ए और वेक्टर, और इस दोनों रिजल्ट से हमको ये भी पता चलता है कि ये दोनों वेक्टर जो हैं वो नन कम्यूटेटिव है। दोनों वेक्टर क्या है? नन कम्यूटेटिव है। नन कम्यूटेटिव का मतलब हुआ कि हम लोग डॉट प्रोडक्ट में देखा था कि दोनों वेक्टर क्या थे, कम्यूटेटिव। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि वेक्टर बी और वेक्टर ए जो हो गए ये नन कम्यूटेटिव है, मतलब ये एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते। और जब ये बराबर नहीं होंगे तो इसे बोला जाएगा नन कॉम्यूटेटिव। नन कॉम्यूटेटिव। लेकिन अगर हमको इस दूसरे एक दूसरे के बराबर अगर करना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी के साथ वो बराबर हो जाएगा माइनस वेक्टर। इसके हमने कुछ रिजल्ट्स को देखा।
तो क्रॉस प्रोडक्ट को समझ। तो दो तीन बातें हमने कहा कि दोनों वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, या वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी, या वेक्टर ए वेक्टर प्रोडक्ट वेक्टर बी इक्वल टू सी, वेयर ए इज परपेंडिकुलर टू सी और बी इज परपेंडिकुलर टू सी। और यहाँ पर सी जो है हमको क्या दिखा रहा है, उसके डायरेक्शंस को दिखा रहा है। इसको आगे जाकर के हम लोग ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर से भी समझने की कोशिश करेंगे, वहां से भी हम इस चीज को समझेंगे। अब रहा बात कि अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो, क्रॉस प्रोडक्ट का अगर मैग्नीट्यूड अगर हम निकालेंगे, किसी दो वेक्टर है और उसका हमको मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। तो हमारे पास ये दोनों वेक्टर हैं और अभी हम लोग ले रहे हैं ए से बी की ओर। तो वेक्टर ए को मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर बी से, जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, ये होता है मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी, और ये साइन थीटा, और थीटा इसी एंगल को रिप्रेजेंट, थीटा इसी एंगल को रिप्रेजेंट करता है। यहां तक हम बातें समझ। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, अगर हम इनका एग्जाम्पल देखें, इसके एग्जाम्पल को समझें, तो एग्जाम्पल हम इसमें बता सकते हैं। इनका एग्जाम्पल होता है, जैसे हम कहते हैं टॉर्क, इसके बारे में कह रहे हैं टॉर्क के बारे में, टॉर्क के बारे में, या टॉर्क को हम और एक दूसरे लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स को कह सकते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स, जो किसके बराबर है, एफ इंटू टी, वेक्टर एफ वेक्टर टी। ये इसके एग्जाम्पल, ये क्या हुए इसके एग्जाम्पल। अब इसको समझने के लिए हम लोग को कुछ इसके कुछ प्रॉब्लम को देखते हैं, प्रॉब्लम को देखने की कोशिश करते हैं, प्रॉब्लम से कुछ समझ में आ जाए। जैसे एक क्वेश्चन है, मेरे पास एक वेक्टर ए दिया हुआ है, वो 5 यूनिट, वेक्टर बी भी दिया हुआ है, वो मेरा 2 यूनिट, और उसके बीच का एंगल भी दिया हुआ है, थीटा का भी दिया हुआ है, वो 30 डिग्री। ये क्वेश्चन, ये एंगल हमको 30 डिग्री दिया, ये वेक्टर है और ये वेक्टर। तो पहले जो रिप्रेजेंट हम करेंगे ए से बी, तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड वेक्टर ए इंटू वेक्टर एंड वेक्टर बी इंटू, इसको हम लोग अब सॉल्व सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, पहले हम लोग वेक्टर ए का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे वेक्टर बी के साथ। तो वेक्टर ए का क्रॉस प्रोडक्ट हमारे लिए ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, इंटू हो गया साइन 30, ये हो गया 5 इंटू 2 इंटू 1/, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो हमें निकला 5। ठीक है, जब हमने क्या लिया इस तरह से। और एक बात और हमेशा याद रखें कि हमेशा हम स्मॉल एंगल का ही यूज करें, जब भी क्वेश्चंस बनाएंगे तो उस समय हम लोग यूज जो करेंगे वो स्मॉल एंगल पर, एंगल का वो स्मॉल एंगल का यूज करें। और डायरेक्शन के लिए, और डायरेक्शन के लिए राइट हैंड, राइट हैंड
हम रूल का यूज करेंगे, राइट हैंड हम रूल का यूज करेंगे। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे। इस तरह से हम लोग फिर क्या देखते हैं कि बी से ए की ओर ले रहे हैं, किसको ले रहे हैं, बी से ए की ओर ले रहे हैं। ये बी हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए से। तो बी से ए की ओर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इसमें हम लोग एंगल जो यूज करेंगे, इसमें भी 30 डिग्री। तो इसमें क्या होगा, 5 × 2, और ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री, ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 1/2। यहां से जब यूज किए तो हम क्या देख रहे हैं, इसमें भी 5 है। तो हम जब मैग्नीट्यूड को देख रहे हैं, इससे क्या पता चल रहा है कि मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, मैग्नीट्यूड, अब यहां पर हम देखते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या होता है कि दोनों ही केस को, दोनों का जब क्रॉस प्रोडक्ट निकाला तो इसमें मैग्नीट्यूड क्या आया, सेम है। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आ गया, सेम है। लेकिन इसमें जो डायरेक्शन आ रहा है, ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है इस तरफ। इसमें जो डायरेक्शन हमको मिल रहा है वो इस तरफ आ रहा है, इसमें जो डायरेक्शन आ रहा है वो इस तरफ आ रहा है। इसका डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड। जब हम कब ले रहे हैं, बी से वेक्टर बी को क्रॉस प्रोडक्ट करा रहे हैं वेक्टर बी, इसका डायरेक्शन किधर आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। इसका डायरेक्शन नीचे की ओर आ रहा है। और जब हम ए से बी की ओर ले रहे हैं तो इसका डायरेक्शन किस तरफ जा रहा है, ऊपर की ओर। इसका डायरेक्शन जो जा रहा है ये अपवर्ड जा रहा है, ये अपवर्ड, इसको कहा गया ए। अब यहाँ बात हम समझ गए कि जब हम वेक्टर प्रोडक्ट जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे उसी हिसाब से हम उसके डायरेक्शंस को भी देखें। तो अब यहाँ पर अगर हम इसको लिखेंगे तो अगर हमसे इसका डायरेक्शन पूछा जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि अपवर्ड डायरेक्शन, डायरेक्शन। और इसका डायरेक्शन क्या है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये दोनों चीज हम लोग समझ गए। तो मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, लेकिन इसमें डायरेक्शन क्या होगा, अलग होगा। तो मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, वो डिफरेंट होगा, डिफरेंट। डायरेक्शन इसका क्या होगा, डिफरेंट। तो इसीलिए हम लोग जब इसके कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को दिखाते हैं वो इक्वल नहीं होता है इसी डायरेक्शन पे कारण। तो हम उसको बराबर करने के लिए हम लोग इसीलिए फिर हमने फिर उसी चीज को फिर से रिपीट कर रहे हैं कि वेक्टर ए का क्रॉस प्रोडक्ट अगर वेक्टर बी के साथ निकालता है तो उसको बराबर करते हैं, वेक्टर बी को वेक्टर ए के क्रॉस प्रोडक्ट से बराबर करते हैं। इसी निगेटिव साइन का यूज करते हैं, इसी निगेटिव साइन का यूज करते हैं। ये बात अब समझ में आ गई। अब आते हैं कि कुछ क्वेश्चंस है, कुछ प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले हम लोग थोड़ा सा ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के बारे में जान लेते हैं। अभी हम लोग देखेंगे किसको, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस। ये यूनिट वेक्टर आई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यूनिट वेक्टर जे को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यूनिट
अभी मेरे पास, अभी हमने बताया कि जब हम इसको दिखाते हैं और इसमें जब डायरेक्शंस को दिखाते हैं तो दोनों चीज हमने बताई। तो इसी तरह से इस चीज को हम लोग क्लेरिफाई करने के लिए अगर हम वेक्टर ए के जगह पर यूनिट वेक्टर आई मानते हैं और वेक्टर बी के जगह पर यूनिट वेक्टर जे मानते हैं और वेक्टर सी के जगह पर यूनिट वेक्टर के मानते हैं, और हम लोग जब जान रहे हैं कि सारे यूनिट वेक्टर है आई इक्वल जे इक्वल टू के इक्वल टू, ये हमको पता है। तो अगर हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, जैसे वेक्टर ए का क्रॉस प्रोडक्ट हमने क्या जाना, ए बी साइन, यहाँ पर ए के जगह पर क्या है, आई है, जे, डी के जगह पर जी है, यहाँ भी आई है और जे है, जे है, और यहाँ थीटा हम अगर दो, थीटा मेरा, और ये साइन 90, इसका मतलब क्या है, आई इंटू जे इंटू, अब हम लोग आई और जे के बारे में जानते हैं, ये हुआ यहाँ लिख सकते हैं ना, आई वेक्टर आई का क्रॉस प्रोडक्ट आई जे के साथ वो वन के बराबर। एक रिजल्ट तो मेरे को ये आया कि यूनिट वेक्टर, और जब वन के बराबर हो गया, जब ये वन के बराबर हो, तो हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, इस वन को यूनिट वेक्टर आई और जे के बदले ये तो लिख सकते हैं। इसलिए इसका एक रिजल्ट आएगा, आई इंटू जे को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये किया। अब रहा बात कि जब आई को जे से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ ध्यान ध्यान देने वाली बात है, आई को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई किया, जे के साथ। आई को जे के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे को इस केस में ये पॉजिटिव है, इस केस में क्या वैल्यू आएगा, तो पॉजिटिव। इसी तरह जे से के को जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये भी पॉजिटिव, और इसी तरह अगर हम के को आई के साथ भी करेंगे तो वो क्या है, इसमें सारा डायरेक्शंस किस तरह, सारा डायरेक्शंस इसमें अपवर्ड है, सारा डायरेक्शंस इसमें क्या है, अपवर्ड है, सारा डायरेक्शंस क्या है, अपवर्ड, और सारा डायरेक्शन अपवर्ड है तो इसका मतलब सारा वैल्यू क्या होगा। तो अब इसी तरह हम इसके एक डाटा को दिखाएंगे, तो दिखाएंगे हम क्या दिखाएंगे, आई इंटू जे इक्वल टू किया है, फिर यहाँ से हमको रिजल्ट आया, ये आया। इसी तरह लिख सकते हैं आई इंटू जे को हम के दिखाएंगे, फिर जे इंटू के को क्या दिखाएंगे, यूनिट वेक्टर है, फिर जे इंटू के को क्या दिखाएंगे, जे इंटू के को फिर आई पॉजिटिव, फिर के इंटू आई को क्या दिखाएंगे, के इंटू आई को क्या दिखाएंगे, इसको दिखाएंगे जे दिखाएंगे, यूनिट वेक्टर जे। तो इस तरह से ये सारा वैल्यू क्या आया, पॉजिटिव। बात को समझे, ये हमारा एक वैल्यू है। इससे क्या पता चला कि जब हम सारे डाटा को एंटी क्लॉकवाइज लेते, कैसे लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या है डायरेक्शन, एंटी, ये मेरे पास क्या है, एंटी क्लॉक। अब इसका रिवर्सेबल भी तो हो सकता है। अब जब हम इसमें डायरेक्शंस अगर हम ये ऐसे लिए तैसे, अगर हम इसके डायरेक्शन को चेंज करते हैं, डायरेक्शन को हम ऐसे लें, डायरेक्शन को हम ले लें ऐसे ले, अब डायरेक्शन को हम ले लें ऐसे, ये डायरेक्शन मेरा क्या है, ये हो गया क्लॉकवाइज।
ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसका क्या हो जाएगा? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन जब हम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो जब निगेटिव हो जाएगा तो हम इसी को अगर पलट करके लिखें, तो जे को जब हम आई से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस निकालेंगे उसका, ये माइनस है। ठीक है। फिर इसी तरह के को मल्टीप्लाई करेंगे जे के साथ, तो वो क्या आएगा? माइनस आएगा। फिर इसी तरह आई को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? के साथ, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? माइनस। ये बात समझ। तो हमने रिवर्स करके भी देखा, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है, अगर दोनों वेक्टर आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ जाए, जे को जे के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ जाए, तो हमें क्या रिजल्ट? यार हमको आई के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ जाए, तो उसका रिजल्ट क्या है? इसका मतलब उसको और हम अगर देखेंगे कि दोनों वेक्टर अगर सेम हो गया, तो दोनों वेक्टर सेम हो गया तो इसका मतलब क्या? कि आई को आई के साथ अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो एक दूसरे के साथ कितना डिग्री का एंगल बना है? 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है? 0 डिग्री का एंगल। ठीक है। तो ऐसे केस में जब हम आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट कुछ हुआ है। जे को जे के साथ रिजल्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? उसका रिजल्ट हुआ है। और के को के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट, इस तरह से हमको 3 वैल्यू मिला है। ये वैल्यू मिला, और एक ये वैल्यू मिला, और एक ये वैल्यू मिला, और एक। अब पूरे क्वेश्चंस में, पूरे जितने भी क्वेश्चंस हमको मिलेंगे, अब इसी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, और इसी पर हमको इसका यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो पहले जो हमने बताया, जो आपको हमने बताया कि वेक्टर ए को वेक्टर बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास जो एक रिजल्ट आता है वो वेक्टर सी आता है। और हमने वहां बताया था कि ये जो सी वेक्टर है, तो इसी तरह अगर यहाँ पर देखें, अगर ये आई है, ये जे है, और यही वेक्टर मेरा, यही यूनिक वेक्टर है, इसी की चर्चा की थी। इसीलिए हमने बताया था कि वेक्टर ए जो है वो परपेंडिकुलर है वेक्टर शुरू में जो मैंने, और वेक्टर बी जो है वो परपेंडिकुलर है वेक्टर्स। तो केवल अंतर क्या है? अंतर है उसके डायरेक्शन, और डायरेक्शन के अंतर से ही, ये डायरेक्शन के अंतर से, मतलब ये डायरेक्शन के चलते ही, डायरेक्शन की वजह से ये, और ये भी डायरेक्शन की वजह से ही, यार डायरेक्शन की वजह से ही। ठीक है। अब यहाँ पर दोनों डायरेक्शन के वजह से ही निगेटिव पॉजिटिव है, और ये अप्लीकेबल है, और ये अप्लाई किए हुए हैं फ्लेमिंग्स के राइट हैंड थंब रूल का। और ये किसके लिए अप्लीकेबल किए गए हैं? फ्लेमिंग के राइट हैंड थंब रूल का। तो जिसमें हम लोग डायरेक्शन निकालने के लिए देखा है। अब आते हैं कि कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। हमारे पास कुछ प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व किया। तो अब आते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन पहले हम कर चुके हैं। हमारे पास दिया हुआ है कि वेक्टर ए जो है वो 5i है, वेक्टर बी जो है हमको दिया हुआ है वो 2k है। तो हमसे पूछा गया कि वेक्टर ए, वेक्टर ए, तो उनसे हमसे पूछा गया कि फाइंड वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी एंड वेक्टर बी इंटू। तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी अगर हम करें,
वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी करेंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 5i इंटू 5i इंटू, तो 5i और 2k लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आई को किसके साथ कर रहे हैं, के साथ कर रहे हैं। अब हम लोग फॉर्मूला में जाएंगे डायगोनल के हिसाब से करेंगे। हमने क्या बताया था, ये आई है, ये जे है और ये के। तो हम जब इस तरफ जाते हैं तो ये पॉजिटिव, और जब हम इस तरफ जाते हैं तो निगेटिव, हमने अभी बताया। तो हम जा रहे हैं आई टू के पर, तो क्या हो जाएगा माइनस। समझ में समझ में आया। फिर मेरे से पूछा गया कि वेक्टर पी को का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे वेक्टर ए के साथ। तो वेक्टर पी का मतलब 2k का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे 5i के साथ। अब हम कहा जा रहे हैं, के से आई की ओर जा रहे हैं। तो के से आई की ओर जा रहे हैं तो रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, और ये पॉजिटिव। हमने बताया कि एंटी क्लॉक पॉजिटिव होता है। तो के को आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है, पॉजिटिव आता है। ठीक है, आ जाएगा हमारा। और के को आई के साथ किया गया, आई को के के साथ किया गया तो जे होगा, ये जे होगा। ठीक है, वो जे आएगा। और ये हमारा क्या आएगा 10 जे। तो इससे क्या पता चला, इससे हमको यही पता चला कि दोनों का वैल्यू तो मिल गया, लेकिन दोनों इक्वल नहीं। अगर हम दोनों को इक्वल करना चाहें तो हम लोग क्या लिखेंगे, वेक्टर ए इंटू वेक्टर इक्वल टू माइनस वेक्टर बी इंटू, किसी एक का डायरेक्शन चेंज करके हम एक दूसरे को इक्वल कर सकते। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हमारे पास एक वेक्टर ए दिया हुआ है, वो 4j। एक वेक्टर बी दिया हुआ है, जो हमको दिया हुआ है वो 3i। और एक वेक्टर सी हमको दिया हुआ है, जो मेरे पास 2k। ठीक है, अब मुझसे पूछा गया कि आप बताओ, इस तरह से हम आप आपसे पूछा गया कि वेक्टर ए, इसमें हम दो बताएंगे और सारा आपको घर पर प्रैक्टिस करना है। सारा आपको घर पर प्रैक्टिस करना है। ए इंटू बी का वैल्यू क्या होगा, बी इंटू सी का वैल्यू क्या होगा, सी इंटू ए का वैल्यू क्या होगा। फिर इस तरह से अगर ए इंटू सी का वैल्यू क्या होगा, सी इंटू बी का वैल्यू क्या होगा, फिर बी इंटू ए का वैल्यू। तो इसको उसी तरह से करना है जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपके लिए दिया गया है और आप इसको घर पर प्रैक्टिस करें। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं एक बता देता हूँ। ये हमारे पास मान लेते हैं ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर है, 5 नंबर है, 6। तो जैसे 1 का सॉल्यूशन क्या होगा, वेक्टर ए है और इसको वेक्टर बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। मेरे पास ए का वैल्यू क्या है 4j। अब ऑर्थोगोनल डायग्राम बना लो, उसके बाद क्वेश्चन बनाओ, सारा क्वेश्चन 3i। अब यहाँ पर हमको देखना है कि जे को किधर ले जा रहे हैं, आई की ओर ले जा रहे हैं। तो जे मेरा यहाँ पर कहाँ है, ये है। और आई मेरा कहाँ है, यहाँ है। तो हम मतलब क्या है, इस तरफ आ रहे हैं। तो इसका मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा, जे और आई है तो के रूप में जो रिजल्ट आएगा वो -12 ही आएगा। इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, -12 ही आएगा। और बाकी क्वेश्चंस आप अपने घर पर बैठ करके प्रैक्टिस करो। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि मेरे पास
एक वेक्टर ए दिया हुआ है, वो है मेरे पास 2i + 3j अब +4। और एक वेक्टर बी हमको दिया हुआ है 3i + 2j +3k सारा 3i 2j 3k 3i 2j। ठीक है। अब मेरे को पूछा गया है कि फाइंड करें आप वेक्टर ए इंटू वेक्टर एंड वेक्टर बी इंटू वेक्टर। ठीक है। तो अब इसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका और सबसे आसान तरीका हम दो तरीका से कर सकते हैं। अब आई वाले को आई के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक तरीका तो मेरे पास है। दूसरा तरीका है कि पूरे को मल्टीप्लाई करके उसमें जीरो करें और फिर उस तरह से आंसर। तो हम इसको एक शॉर्टकट तरीका से इसको सॉल्व, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, शॉर्टकट तरीका से सॉल्व। तो हमको क्या निकालना है, वेक्टर ए वो वेक्टर बी के साथ करना है। इसके लिए एक डायग्राम यहाँ पर लिखेंगे, आई लिखेंगे, यहाँ जे लिखेंगे और यहाँ के, इधर ए लिखेंगे इधर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ए का जो भी नंबर है, ए का जो 2 3 4 है, यहाँ पर ए का जो भी नंबर है 2 3 4 यहाँ नोट कराएंगे। और बी का जो भी नंबर है वो है 3 2 यहाँ पर। तो आपने क्लास 10th में सीखा कि अगर हम इसको इस तरह से लेंगे और इसको हम इस तरह से लेंगे, तो वो जो वैल्यू आता है मेरा आई का वैल्यू आता है। वो किसका वैल्यू आता है, आई का वैल्यू आता है। तो यहाँ पर हम आई लिखेंगे और ये आएगा 3 × 3, ये इसके साथ और ये इसके साथ। तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 3 -4 ठीक है। तो ये आई का मिल गया मेरे को। फिर अब हम निकालेंगे किसका, जे का, जे का। हाँ बताओ, 3 4। अब के का फॉर्मेशन कैसे करें, के का फॉर्मेशन के लिए हम लोग क्या करें, के वाले को खत्म करें, के वाले, फिर ये वाला खत्म करें। जो भी शुरू करेंगे वो कहाँ से शुरू करेंगे, पहले भी बताया गया। अब सीधा लेफ्ट चले, ये पूरा खत्म हो गया, सीधा लेफ्ट, इसको इसके साथ, तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा के हो जाएगा और ये बनेगा मेरा 2 और ये माइनस बनेगा 3, ये बनेगा 3। ये फॉर्मेशन समझ में आ गया। इस तरह से बनाएंगे तो वो जल्दी होगा। इस तरह से बनाने से हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व। ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9 हो गया और ये 12 हो गया, तो 9 में 12 चला गया तो मेरा क्या, अरे 9 में 8 चला गया तो हमारा क्या बना, 1 बना, ये आई। फिर ये 12 में 6 चला गया तो ये हो गया मेरा 6j। फिर इसी तरह 4 में 9 चला गया, 4 में 9 चला गया तो मेरा कितना बचा, यहाँ प्लस नहीं होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा
और ये 4 में अगर 9 चला जाएगा तो -5। हमारा क्या हो जाएगा, 4 में 9 चला जाएगा तो -5। तो इससे हमको रिजल्ट मिल गया वेक्टर ए और वेक्टर बी का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करें तो हमको यही मिलेगा। ठीक है। ठीक है। इसी तरह अगर हम बी को ए से करते, इसी तरह हम क्या करते, बी को ए से करते तो कैसे करते, अब उसको भी करके देख लिया जाए। अब अगला है हमारा किससे किसको मल्टीप्लाई करना है, डी को ए से करना है। तो बी से ए को करना है तो अब हमारा क्या फॉर्मेशन होगा, चेंज होगा। अब बी से ए को करने के लिए अब हम करेंगे क्या, फिर से हम इसको इस तरह से बनाए, ये बनाएंगे आई, ये बनाएंगे जे, ये बनाएंगे के। अब पहले बी लिखेंगे तो बी में है 3 है, ये 2 है और ये 3 है। ए में हमारा क्या है, 2 है, 3 है, 4 है। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, तो पहले आई वाले को लेंगे तो आई लेंगे, आई वाला बंद होगा, ये आई वाला बंद होगा तो ये क्या बनेगा, 4 × 2 8 हो जाएगा और 8 में से 9 चला जाएगा। जैसे हम लोग लिए थे 3 × 3 के, तो ये 3 × 3, तो इसी तरह हम इसको ये वाला बंद करेंगे तो ये 8 हो जाएगा और 8 में 9 चला जाएगा, 8 - 9। फिर प्लस करेंगे, जे वाला लेंगे तो जे वाला बीच वाला है, राइट से शुरू करते हैं तो 6 में 12 चला जाएगा, ये 3 है और ये 2 है तो 6 होगा और ये 12 हो जाएगा। तो 6 में क्या चला गया, 12 चला गया। फिर प्लस हो जाएगा, के में क्या आ जाएगा, ये के हो गया मेरा, के हो गया मेरा। तो के वाले को हम लोग कहाँ से लेते थे, के वाला यहाँ से जो लिए तो हम लोग सीधा राइट से चले आए तो 4 पर चले गए। इसी तरह के वाला राइट की तरफ चलेगा, तो के वाला अगर हम लेंगे तो 3 × 3 लेंगे, 3 × 3 में 4 को घटा देंगे तो 9 में से 4 को घटाए तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, ये आ जाएगा -I, और ये मेरा हो जाएगा -6J, और ये हो जाएगा +5। अब यहाँ पर मेरा P × A का जो क्रॉस प्रोडक्ट आया उसका रिजल्ट हमारा ये आया, हमारा इस तरह से कुछ क्वेश्चंस थे जिसका हमने सॉल्यूशन दिया। और अगले क्लास में हम वेक्टर के न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करें, जो एसी वर्मा का न्यूमेरिकल्स। तो अगले क्लास में मिलते हैं। आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।